राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। बड़ी जानकारी झज्जर से आप तक पहुंचा रहे हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया है। मनरेगा का नाम बदलने को लेकर हुड्डा ने कहा कि सरकार को योजनाओं के नाम बदलने में विश्वास है। सरकार को नाम वापस लेने पर हम मजबूर करेंगे। दूसरे राज्यों के लोगों को नौकरी देने पर भी हुड्डा ने कहा कि एचपीएससी चेयरमैन भी दूसरे प्रदेश से नियुक्त किया गया है। हरियाणा में नशा और अपराध बढ़ रहा है। सरकार की जनविरोधी नीति का हम विरोध करेंगे। सीएलपी लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। मनरेगा का नाम बदले जाने पर कड़ा एतराज जताते हुए हुड्डा ने कहा कि बीजेपी सरकार को काम करने से ज्यादा योजनाओं के नाम बदलने में विश्वास है। कांग्रेस 3 कृषि कानूनों की तर्ज पर मनरेगा का नाम वापस करने के लिए सरकार को मजबूर करेगी। इस दौरान हुड्डा ने हरियाणा में दूसरे प्रदेशों के युवाओं को सरकारी नौकरियां दिए जाने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि ये हैरानी की बात है कि हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी एचपीएससी का चेयरमैन भी दूसरे प्रदेश से नियुक्त किया गया है, जबकि हरियाणा के युवाओं में किसी भी स्तर की परीक्षा पास करने की पूरी काबिलियत है। हुड्डा ने कहा कि हरियाणा के युवा यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा पास करने का दम रखते हैं। हुड्डा ने प्रदेश में बढ़ते नशे और बिगड़ती कानून व्यवस्था पर भी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि जो हरियाणा कभी विकास के मामलों में नंबर 1 हुआ करता था, वही आज अपराध और नशे के मामले में नंबर 1 बन गया है। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस सरकार की हर जन विरोधी नीति का मजबूती से विरोध करेगी और जनता के हितों की लड़ाई सड़क से सदन तक पूरी ताकत से लड़ी जाएगी। है राम राज्य जब भी आएगा जब ग्राम स्वराज हो जाएगा। गांधी जी कहते थे ग्राम स्वराज पंचायती तो पावर खत्म कर दी। आपने अभी सवाल नहीं है, कार्यक्रम का सवाल है। ये जो गरीब आदमी कौन किसको मनरेगा का फायदा होता था, किस मंशा से बनाया गया था कि लोगों को काम मिले, उनकी परचेजिंग पावर बढ़े। इसमें 90% लोग जो हैं वो दलित, बैकवर्ड क्लास और आर्थिक तौर पर कमजोर है। वो हैं जो है किसी ने किसी को संरक्षण मिल रहा है ना, नशा कैसे आ रहे हैं, किसी का संरक्षण मिल रहा है ना, पहले नहीं था। पहले पंजाब में बहुत ज्यादा नशा आ गया, पंजाब में डेथ होती थी, वहाँ की युवा पीढ़ी सारी बर्बाद होगी। लेकिन हमारी सरकार बनी, हम नई नीति लेकर आए, खेल नीति लेकर आए, ताकि युवा पीढ़ी का ध्यान कंस्ट्रक्टिव रोल रहे उनका। उनको इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा किया हमने, सब स्टेडियम बनाए, इनसे स्टेडियम मेंटेन नहीं हो रहे। जो है किसी ने किसी को संरक्षण मिल रहा है ना, नशा कैसे आ रहे हैं, किसी का संरक्षण मिल रहा है ना, पहले नहीं था। पहले पंजाब में बहुत ज्यादा नशा आ गया, पंजाब में डेथ होती थी, वहाँ की युवा पीढ़ी सारी बर्बाद होगी। लेकिन हमारी सरकार बनी, हम नई नीति लेकर आए, खेल नीति लेकर आए, ताकि युवा पीढ़ी का ध्यान कंस्ट्रक्टिव रोल रहे उनका। उनको इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा किया हमने, सब स्टेडियम बनाए,